चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माता जी को वंदामि, छुल्लक जी को इच्छामि। पूज्य श्री चतुर्थ काल की अपेक्षा हमारे धर्म में पंचम काल में बल बुद्धि आयु की क्षीणता है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व का तीव्रतम गति से विकास हो रहा है। हमारे देखने में भी आता है कि कुछ बच्चे कंप्यूटर माइंडेड होते हैं। महाराष्ट्र सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु स्वास्थ्य का ह्रास हो रहा है। इसका क्या अभिप्राय समझना चाहिए? स्वास्थ्य और सुख सुविधाओं, इनका क्या संबंध है? और ह्रास का क्या मतलब है और विकास का क्या मतलब है? कभी कभी अभी जो हमने बताया ना कि ये प्रकृति, ये विकास नहीं है, विनाश करने के लिए कभी कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है। रावण के यदि सोने की लंका नहीं होती, रावण यदि शक्तिशाली नहीं होता, तो वो इतना बड़ा पाप नहीं कर पाता। इसलिए विनाश के लिए भी हमें उसको वैभवशाली बनाना पड़ेगा, शक्तिमान बनाना पड़ेगा। और रावण का विनाश करने का कारण था उसका सुविधाएं, सुख सुविधाएं, वैभव, सब कुछ था, जो चाहे वह मिल रहा था। और कर्म कहता है यही जाकर के इसका विनाश करेगा। यदि उसके पास कुछ नहीं होता, शक्तिहीन होता, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती, कोई सोना चांदी नहीं होता, कोई सोने की लंका नहीं होती, तो बोलो क्या इतना बड़ा पाप कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि वो समर्थ ही नहीं था। तो उसकी समर्थ ने, उसके इस वैभव ने उसका विनाश किया कि विकास, विनाश किया। आज का जो भौतिक रूप से बिना विकास हो रहा है, ये रावण के समान ही विकास के विनाश की ओर जा रहा है। आज जितना भी भौतिकता की तरफ बढ़ रहा व्यक्ति, इतना भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है कि मानवता नाम की चीज नहीं रही। स्वार्थी हो सकता है, अपने और परायों में भी वह इतनी रेखाएं, अपनों को भी पराया कर रहा है, क्योंकि विज्ञान का युग है। और विज्ञान तुम्हारे लिए एक ऐसी कगार पर जाके लगा खड़ा कर देगा जहां से तुम लौट भी नहीं सकोगे और आगे जा ही नहीं सकोगे, क्योंकि खाई है। हर आविष्कार साइड इफेक्टेड होता जा रहा है। आप इसी से अंदाज लगाइए, पहले एक गांव में वैद्य होता था, वो 10 गांव का एक वैद्य होता था, और आज एक गांव में 10 डॉक्टर, तो भी इतनी बीमारियां कहाँ हैं? यानी प्रदूषण कर दिया, प्रकृति का सारा प्रदूषण कर दिया। आज सुबह मैंने कहा था, जल को गंदा कर दिया, हवाओं को गंदा कर दिया, कहाँ सुविधाएं दे रहे? आज श्वास लेना ही मुश्किल हो, वहाँ क्या सुविधा कहेंगे या घुट घुट के मरने की तैयारी करेंगे? रावण के युग में भी विकास हुआ था लेकिन वही विकास उनके अंत का कारण बन गया। तो आज जो थोड़ा बहुत विकास करते हैं, व्यक्ति को थोड़ा अहंकार जब तक नहीं बढ़ेगा, कर्म कहता है पापी को इतना दो कि वो पाप कर सके, पापी को इतना दो कि वो पाप कर सके। पापी को यदि टाइट कर दिया, सारा छीन लिया, तो पापी नहीं कर पाएगा, फिर उसको सजा कैसे देंगे? इसलिए कर्म की ये पैथी है कि पापियों को इसलिए ज़्यादा मिलता है जिससे वे और पाप कर सके। जब तक पाप की चरम सीमा पर नहीं जाएंगे, तब तक पापियों को चरम दंड भी नहीं दिया जाता। यदि पापी को साइकिल दी, साइकिल से गिरेगा तो क्या मजा आएगा? तो थ्योरी कहती है मोनोपोली, उसको प्लेन दिलवाओ, इसको आकाश में उड़ाओ, और जब गिरेगा तो, और साइकिल से गिरा तो। अब ये लोग मोनोपोली समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं कितनी सुविधाएं बढ़ रही, सुविधाएं नहीं बढ़ रही। आज देखो कितना व्यक्ति दुखी है, जितना धन दौलत है उतनी कसाएं बढ़ रही हैं। धर्म धर्म के, भाई भाई में, सब तरफ देखो कसाएं कसाएं बढ़ रही हैं। इसलिए ये विकास नहीं है, ये विनाश की ओर ले जाने वाला विकास है। विकास वही कहलाता है। पहले नींद की गोलियां नहीं बिकती थीं, और जितने बड़े आदमी हैं वे सबसे ज़्यादा नींद की गोली खाते हैं, गरीब नहीं खाता। सबसे ज़्यादा दुनिया में नींद की गोलियां बिकती हैं तो अमेरिका में। क्लिंटन ने कहा था, क्या आपको इस खटिया पे नींद आ जाती है?
तो नायडा वालों ने कहा सर आपके सामने सो के दिखाएं। बोले हमें तो व्हाइट हाउस में भी नींद नहीं आती, नींद के इंजेक्शन लेना पड़ते। जिस विकास में नींद हराम हो जाए वो सुख नहीं, गरीबी में नींद आ जाए उससे बराबर सुखी दुनिया में कोई नहीं है। मन चंगा कटौती में गंगा।